चिढ़ हुई, ठीक है, चिड़ोकली टाइप सी बहन है, जलन हुई, भाई भैया को इतनी ज़्यादा कैसे दे दी, और वो लड़ ली, कहीं मेरे को भी बराबर चाहिए, ठीक है, मेरे को भी बराबर चाहिए। अब तुम्हारी मम्मी कह रही है भाई तू तो इतनी छोटी है, तो कह आई नीड माई हिस्सा, ठीक है। तो इस वजह से आपकी मम्मी ने जो मैगी है वो अपनी सबसे पहले मतलब छोटी बहन को दी ना, तो ये मत सोचना कि जायदाद तुम्हारे हाथों में है, ठीक है। तो हेलो सभी को, कैसे हो आप लोग, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस यार, कैसे हो सभी। जल्दी जल्दी से इस सेशन को यार शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। मेरे को देखो, मैं नहीं जानती आप लोग मतलब कौन कौन पढ़ रहा है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम, ठीक है, और फिर उसके आगे लिख देना प्रेजेंट दी या फिर प्रेजेंट मैम, जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए भाई, ठीक है, कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियसली, क्योंकि लेक्चर तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे देख लेते हैं, पर मेरे को ये भी तो पता चलना चाहिए कि भाई रियल ऑडियंस कितनी पढ़ रही है, ठीक है, कितने स्टूडेंट सच्ची में सीरियस हैं। अगर अपनी पसंद का अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो मेरे को इन द कमेंट्स आप लोग बता देना, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर आ जाएगी। जल्दी जल्दी देखो, अब मेरे को आने चालू हो गए हैं। प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट दी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप लोग कैसे हो। इस सेशन को ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो पहले, फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। जल्दी से शेयर कर दो इस सेशन को, लाइक्स कर दो, लाइक कर दो भाई सेशन को, ठीक है। आज हम करेंगे भाई अबाउट प्रिंसिपल, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं N+L रूल, ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक दिलाएगा भाई आपको 4 नंबर, ठीक है। इसमें हम क्या पता करेंगे मैम, इसमें हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम फिल कैसे करते हैं, ठीक है मैम, हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं, हम इसके अंदर ये पता करेंगे, ठीक है मैम। अगर जो टाई ब्रेक हो जाए तो क्या करेंगे। वैसे मैंने इसका एक शॉर्ट भी बनाया है, ठीक है, 60 सेकेंड्स की आपको वीडियो मिलेगी शॉर्ट्स, इसी चैनल पे शॉर्ट्स में आपको वीडियो मिलेगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। आज मैं आपको पूरा डिटेल में करवा दूंगी, 15 से 20 मिनट लूँगी, और आपको जो अबाउट प्रिंसिपल है वो मैं आपको पूरा का पूरा करवा दूंगी, जिससे कि जो आपके 4 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि अबाउ एक साइंटिस्ट का नाम है। भाई अबाउ एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप या फिर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अबाउ प्रिंसिपल को किसने फॉर्मुलेट किया था, इसे फॉर्मुलेट किया था बच्चों नील बोर ने, नील बोर ने इसको फॉर्मुलेट किया था, और कब किया था, 1920s में, ठीक है। अब ये जो अबाउ प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लाइंब कर रहा है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। आगे चलते हैं, इसका फंडामेंटल रूल क्या है या फिर फंडामेंटल लॉ क्या है इस प्रिंसिपल का, कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और एन आयन, ठीक है, एक एटम की या एक आयन की जो ग्राउंड स्टेट होती है उसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोवेस्ट एनर्जी जो शेल्स होते हैं या फिर लोवेस्ट एनर्जी जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनके अंदर फिलअप किए जाते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं। कहोगे मैम अच्छा, हाँ ठीक है मैम, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, पहले लोअर एनर्जी देन हायर एनर्जी, ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम किसी भी जो हाउ डू वी डिटरमाइन ऑर्बिटल एनर्जी, हमें कैसे पता चलेगी किसी भी जो हम इलेक्ट्रॉन वगैरह भर रहे हैं किन ऑर्बिट में भर रहे हैं तो उनकी हमें एनर्जी कैसे पता चलेगी। मैम एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है N+L, जिसे आप N+L रूल कह रहे थे ना, उसी फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो ऑर्बिटल्स है उनकी क्या एनर्जी है। आप कहोगे मैम इसके अंदर N और L क्या है, N है बच्चों आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, N क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसे डिटरमाइन होता है बच्चों शेल और साइज, ठीक है। वहीं जो L है वो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे कि आपको पता चलता है बच्चों सबशेल और शेप, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमने ये सारी चीजें निकाली तो हमारे पास आए बच्चों 4 सबशेल्स, ठीक है, एक है हमारे पास S, एक है हमारे पास P, एक है हमारे पास D और एक है हमारे पास F। इनमें ये जो 0 1 2 3 दिख रहे हैं ये N की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये N की वैल्यू है, ठीक है, ये 0 1 2 3 दिख रहे हैं आपको। अगर N की वैल्यू 0 है तो भाई होगा आपका S सबशेल, ठीक है। कहोगे मैम अगर 1 है तो होगा P, अगर कहोगे 2 है तो D और 3 है तो F, ठीक है।
एनर्जीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। टी ऑर्बिटल्स आपको ऐसे दे रखे हैं। अब आपके मन में आएगा मैम 1s ठीक है, 2s ठीक है, ये इसके बाद 2p क्यों आया, इसके बाद 3s आना चाहिए था। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो के अंदर। जो n है वो क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है बच्चों, ये है आपकी n की वैल्यू, और ये जो बाद वाली जो वैल्यू है वो है आपकी l की वैल्यू। ठीक है, आप देखो तो n की वैल्यू क्या है, कहोगे मैम n की वैल्यू तो यहाँ 1 है। अब कहोगे l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू 0 है। अगर मैं n प्लस एल वाला रूल लगाऊं तो n 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो मैम 1 से छोटा तो मतलब हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो दिस इज योर लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है, अब कहोगे मैम 2s है, तो 2 तो है आपकी n की वैल्यू, और जो s है, s पे जो l की वैल्यू होगी वो होगी 0, आपने यहाँ पे बताया ना। ठीक है, अब मैम n प्लस वैल्यू आ गई मैम इसकी 3, सॉरी n प्लस l वैल्यू आ गया इसकी मैम 2। अब कहोगे मैम अगर 2p है तो मैम n की वैल्यू तो 2 है, l की वैल्यू मैम 1 है। p पे देखो ना मैम, चेक करो p पे वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो n प्लस 1 कितना, n प्लस l कितना आ गया आपका 3 आ गया। कहोगे मैम 3s की बात करो, n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 0, अगर मैम अगर इन दोनों को भी प्लस करूँगी तो 3 आएगा। तो मैम इन दोनों में ही 3 आ गया, तो अब ये बताओ कि अब इनकी एनर्जीज कैसे निकालेंगे। ठीक है, कहोगे मैम ये तो टाई ब्रेक हो गया, और आपने ऊपर बताया था कि टाई ब्रेक का सोल्यूशन आप करवाओगे। देखो अब इस केस में टाई ब्रेक हो गया तो टाई ब्रेक वाला रूल फॉलो होगा। What if the n plus l value is exactly the same for two orbitals? कहोगे मैम वही चीज़ तो हुई ना, दो ऑर्बिटल्स के लिए n plus l की वैल्यू सेम हुई। अब हमें क्या करना है, अब ये कहता है कि the orbital with the lower value of n has lower energy and gets filled first. n becomes the dominating factor here. इसने कहा कि भाई जिसके अंदर जो n प्लस एल की वैल्यू टाई ब्रेक हो रही है, जिन दो ऑर्बिटल्स के बीच में n प्लस एल की वैल्यू टाई ब्रेक हो रही है, उनमें आप क्या लोगे n की, जिसके n की वैल्यू यानी जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी होगी उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एक स्टोरी टाइम हो जाए भाई। जैसे कि तुम इसे ऐसे समझो कि एक घर में दो भाई बहन है। ठीक है, एक छोटा मतलब एक छोटी बहन है और एक बड़ा भाई है। छोटी बहन है वो 5-1 साल की है और बड़ा भाई मतलब 15 या 20 साल का है। ठीक है, अब तुम्हारी मम्मी ने क्या किया, मैगी बनाई, मैगी सर्व की। उसने सोचा छोटी है मतलब 5-1 साल की, 5-1 साल का बच्चा कितना खा लेगा, 20 साल के बच्चे जितना तो नहीं खा पाएगा ना। तो मम्मी ने जो छोटी है यानी जो गुड़िया है उसको, 5 साल की गुड़िया को, उनको कम मैगी दे दी और आपको थोड़ी ज़्यादा दे दी। अब बहन है, चिढ़ हुई। ठीक है, चिड़ोकली टाइप सी बहन है, जलन हुई, भाई भैया को इतनी ज़्यादा कैसे दे दी, और वो लड़ ली, कहीं मेरे को भी बराबर चाहिए। ठीक है, मेरे को भी बराबर चाहिए। अब तुम्हारी मम्मी कह रही है भाई तू तो इतनी छोटी है, तो कह रही आई नीड माई हिस्सा। ठीक है, तो इस वजह से आपकी मम्मी ने जो मैगी है वो अपनी सबसे पहले मतलब छोटी बहन को दी ना, कोई सेंस नहीं। तो भाई छोटे भाई बहन इज द किंग ऑफ द हाउस। ठीक है, भले ही तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं बट दे आर द रियल किंग और क्वीन ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये मत सोचना कि जायदाद तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, सबसे पहले छोटे भाई बहनों को प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे भी ये यही कह, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू अगर स्मॉल है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। तो यहाँ पे जो n है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है भाई आपका डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाई मैम आपने कॉन्फ्लिक्ट तो सॉल्व करवाया ही नहीं। कहोगे भाई क्यों नहीं करवाया, ऊपर ये तो बताया जिसके n की वैल्यू छोटी है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। आप कहोगे मैम 2p था और 3s था, अगर इन दोनों के n प्लस एल की वैल्यू करी तो मैम 3 आ गई। ठीक है मैम, अब इसका मैम n की वैल्यू यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मैम प्रायोरिटी किसको देनी है, भाई बताया तो 2 वाले को प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले 2p वाला फिल होगा और मैम बाद में 3s वाला फिल होगा। अब कहोगे मैम इनकी कोई ट्रिक भी है क्या, कहोगे मैम ऐसे फिर तो ये चलते ही रहेंगे क्या, हर बार हम n और इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो भाई एक टेबल सी बनाई गई है जिसे आप स्नेक डायग्राम भी कहते हो। ठीक है, इसमें ऐसे लिखे होते हैं, सबसे पहले आप एक लाइन बना लो 1s 2s 3s 4s 5s 6x। ठीक है, सॉरी 6s। ठीक है, सेकेंड वाले में p वाले लिख लो। ठीक है, उसके बाद आप फिर d वाले लिख लो, उसके बाद आप f वाले लिख लो। ठीक है, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। अब देखो सबसे पहले मैम फिल होगा 1s वाला, क्योंकि डायगोनल रूल है ये जो रूल है बच्चों वो डायगोनल रूल है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैम फिल हुआ 1s वाला, मैम फिर 2s वाला, मैम फिर 2p वाला, मैम फिर 3s वाला। कहोगे मैम फिर 3p वाला,
फिर 4s वाला, ये देखो ना, ये वही चीज़ लिखी जा रही है कि पहले 1s कहोगे मैम, फिर 2s मैम, फिर 3s मैम, फिर 3p मैम, उसके बाद 4s, उसके बाद मैम 3d, तो देखो इसके बाद 4s के बाद 3d और मैम उसके बाद 4p, उसके बाद मैम 5s। तो ऐसे ही ये जो सीक्वेंस है आपका कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। ये कुछ डायरेक्ट एनसीईआरटी की हाइलाइट्स है वो बता देती हूँ कि नीर बोर ने जो फॉर्मुलेट किया था ये वाला प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल, इन 1920। और ग्राउंड स्टेट होती है वो क्या इंप्लाई करती है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी जो है किसी भी ऑर्बिटल की वो डिपेंड करती है n+l रूल में, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझा दी कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली n+l रूल पे करती है। ये n+1 नहीं है बच्चों, ये n+l है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। और भाई इतना कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर कंफ्यूज हो गए तो हो गई, ठीक है। अगर टाई हो जाए, ठीक है, तो अगर टाई के केस में हमें क्या चेक करना है, आपको चेक करनी है n की वैल्यू, जिसका n स्मॉलर वो पहले फिल होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी वैल्यूज हो गई होंगी याद, ठीक है। उसके बाद दीज आर द PYQs, वाई डज द 4s ऑर्बिटल फिल बिफोर द 3d ऑर्बिटल। तो भाई मैम इसका सिंपल सा आंसर है, क्या आंसर है मैम, अगर इनके n+l की वैल्यू निकालूंगी तो मैम इसके n+l की वैल्यू आएगी 4 और मैम इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी मैम 5। मैम सिंस बताओ मैम कौन सा छोटा है, कहोगे बच्चों 4s की वैल्यू छोटी आई है तो मैम सबसे पहले वहाँ पे एनर्जी भरी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद 3d पे एनर्जी भरी जाएगी। विच रूल डिक्टेट्स फिलिंग ऑर्बिटल फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। कहोगे मैम हमने रूल ही एक पढ़ा है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अबाव प्रिंसिपल, पर फिर भी ऐसा कौन सा रूल है जो कहता है कि सबसे पहले लोअर ऑर्बिटल में एनर्जी फिल होगी, तो वो कहता है भाई आपका अबाव रूल। So that's it with this video. We have completed above principle in just less than 15 minutes. So thank you so much guys for watching this video. मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।